आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले जातक, काम में आप इस वक्त अपना बेस्ट दे रहे होंगे। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार इससे बेस्ट मैं बहुत बेहतर हो गया हूं पिछले साल से। आई एम वेरी मच नॉलेजेबल, वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, और अब मुझे जितना ज्ञान या जितनी स्किल मैंने गैदर करी है, आई एम द बेस्ट परफॉर्मर इन माई कंपनी। ऐसा फील हो रहा होगा आपको। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको भी ये फील हो रहा है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको भी यही फील हो रहा है, और वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। घर पे पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे कि अजीब सी फीलिंग हो रही है आपको। आपके मन में इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, परिवार वालों के व्यवहार को लेकर। पर आपका जो प्रोफेशन है, जो काम है, वहां कॉम्पिटिटर परेशान कर रहे हैं, घर में ये चीजें परेशान कर रही हैं। ठीक है, सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। बस आप कहोगे कितना पेशेंस ही रखते हुए आए हैं इतने टाइम तक, 15 दिन का और रख लीजिए, थोड़ी देर की बात है। शनि 7वें भाव में है आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, या तो बढ़ चुका है या तो बढ़ने वाला है। ठीक है, अब ये सारा जो शनि का, जब भी शनि अच्छे रिजल्ट जब भी देते हैं ना, तो तोड़ मरोड़ कर, चप्पल घिसवा कर तब जाकर देते हैं अच्छे रिजल्ट। और जब वो देते हैं, वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं। आप देखिएगा, आप में से कभी भी किसी की शनि की दशा जब आई होगी ना, या 7.5 जब आई होगी, उसने उस वक्त जो काम किया उसी की रोटी वो जीवन भर खाता है। यस, ये शनि का ताकत है कि मैं जो दूंगा, जब भी दूंगा, हमेशा के लिए दूंगा। राहु केतु जब देंगे टेम्परेरी बेसिस पे देंगे। अभी दिया, 6 महीने बाद वो चीज नहीं रही आपके पास, कॉमन है राहु केतु में। बट अभी सैटर्न का जो रिजल्ट आपको, जो कि आपकी लग्न को देख रहा है, आपका स्टेटस बढ़ाने वाला है। घर में गाड़ी, बंगले, प्रॉपर्टी खरीदने की बातें होने वाली हैं। 18 से 21 जून के बीच में इवन आपको कुछ प्रॉपर्टी लेने का, फाइनेंशियल कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने का भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। आपके बाथरूम में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या प्लम्बिंग के इशू, इलेक्ट्रिकल काफी अप्लायंसेस इस टाइम पीरियड में खराब हो सकते हैं। तो बिजली के लिए इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का घर में आना जाना इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं। इवन घर में कुछ मेहमानों का या गेस्ट का भी आना जाना अभी दिखाई देता है। अचानक से मेहमान, गेस्ट आ जाएं आपके घर में, ये भी दिखाई देता है, विच इज गुड। ओके, ठीक है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बिजनेस डिस्कशन होगा और इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा आपको काम करने में, अपने व्यापार में, अपने खुद के काम में, बिजनेस में। दूसरों की बातें इस टाइम में जरूर सुनिएगा, मानिएगा नहीं, बस सुनिएगा। ठीक है, इससे आपको यह एहसास होगा कि अच्छा, इस बात को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते थे, पर ये पॉइंट ऑफ व्यू बेकार है। ठीक है, इस तरह पर, इसलिए सुन लीजिएगा। पार्टनरशिप अगर आपका किसी के साथ है, किसी के साथ व्यापार आपका साझेदारी में चलता है, तो यहाँ पर आप ज्यादा फैसले लेना थोड़ा सा अवॉइड करिए। थोड़ा सा अपने पार्टनर को लाइमलाइट में लेकर आइए कि चल भाई, तू कुछ करके दिखा, कुछ बढ़िया ऐसा फैसला ले, या फिर कुछ ऐसा ड्रामा करिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तुम करो। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको लगेगा कि आप उसके साथ हैं, आप उसके पक्ष में हैं। शनि की वजह से यहाँ पर आप ना अपनी पूरी पिक्चर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स, अपना बिजनेस, इन सब की तरफ आपका विचार जा रहा है, मेहनत भी जा रही है, विच इज अ गुड थिंग। कीप इट अप। परिवार के साथ अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी आपको पेशेंस की थोड़ी जरूरत है। आपकी तकलीफ परिवार वाले उतनी उस लेवल पे नहीं समझ रहे हैं, ऊपर समझ रहे हैं। अब अगर आप इस चीज को लेकर उनसे गुस्सा हो जाओ ना, तो गलती एक्चुअली में आपकी है नहीं, पर मैं कहूंगा इसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो तब भी नहीं समझेंगे। इस बेटर कि आप उनको समझाएं बैठाल कर, वो फिर भी नहीं समझेंगे, पर फिर भी आपको उनको समझाना चाहिए। कई चीजें हमें पता होता है ना कि परिवार के मामले में क्या जीत क्या हार है ना, वहां पे तो रिश्ते जरूरी हैं। कोई एक बात आप ऐसे बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड में अपने फैमिली के अंदर ही, जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं होगी, पर वो बड़ी जहरीली बात होगी, सामने वाले को बड़ा हर्ट कर जाएगी। उसके बाद शायद आपको उनको बैठकर मनाना भी पड़ जाए। 23 और 24 जून के आसपास आप देखेंगे कि आप ना छोटी छोटी गलतियां बहुत करने लग गए हैं। चाबी भूल गए, रेस्टोरेंट में गए थे, घड़ी छोड़कर चले आए, मोबाइल कहीं और छोड़कर आए, इस तरह से चीजें छोड़कर रखकर भूल जाना, मोबाइल, चाबी, डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं करना। इसी का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आपके मन में ये फीलिंग आएगी, मैं कितना करूं, मैं इतना तो कर रहा हूं, फिर भी काम क्यों नहीं बन रहा है। ये फीलिंग बिल्कुल वैलिड है, पर आने वाले इस हफ्ते में आपको ये चीजें किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बहुत परिवार का आदमी, बहुत विश्वास कर सकते हैं आप, तब आप जरूर करिएगा, अदरवाइज कोई समझेगा नहीं। इसको अपने ही अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करिए। 26 जून के बाद ये फीलिंग अपने आप ही हल्की होने लगेगी। विद्यार्थियों के लिए ये आने वाला समय एक रिजल्ट ऐसा आ सकता है जो आपको तकलीफ दे। ठीक है, आपने तैयारी करी थी, मेहनत करी थी, पर वो उतना अच्छा वो हुआ नहीं। याद रखिएगा, ये एक बस मोमेंट है, आपकी पूरी जिंदगी या पूरी जर्नी नहीं है। उठिए, दोबारा से आगे बढ़ने के लिए लड़ाई करने लग जाइए। एक उपाय जो कि कन्या राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में, शनि या हनुमान जी के किसी भी मंदिर में आप तिल का तेल चढ़ाइए, एक दिया जरूर जलाइए, और 5 मिनट वहां बैठकर शांत रहने की कोशिश करिए, या 5 मिनट वहां बैठकर बस वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों का आने वाला 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड।